हॉरर स्टोरी। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। अगर आप हमारी यानी डार्क शैडो स्टोरीज चैनल की कहानियां एंजॉय करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। मॉम डैड की एनिवर्सरी पास आ रही थी। इस बार मैंने उन दोनों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया था। मॉम डैड हमेशा हमारे स्पेशल डेज को मेमोरेबल बनाते हैं, तो मैंने सोचा इस साल मैं उनकी एनिवर्सरी उनके लिए और भी खास बनाऊं। वीकेंड पर उनकी एनिवर्सरी थी और उन्हें पहाड़ों में घूमना बहुत पसंद था। बस वही मेरा आइडिया था, एक फैमिली ट्रिप जिसका प्लान सिर्फ मुझे और मेरे छोटे भाई मिंटू को पता था। मम्मी पापा के लिए सब कुछ एक सरप्राइज था। सुबह सुबह हम सफर पर निकल गए। मोबाइल पर लोकेशन मैंने सेट की थी और पापा ड्राइव कर रहे थे। मम्मी पापा पूछते रहे लेकिन मैंने डेस्टिनेशन रिवील नहीं की। करीबन 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहाड़ों में पहुंचे। गाड़ी में फेवरेट गाने बज रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। तभी हमारे सामने एक टनल आई और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे अचानक पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर गए, बिल्कुल हमारी कार के सामने। पापा ने जोर से ब्रेक लगाई। उस दिन हमारे साथ बहुत बुरा हादसा हो सकता था, लेकिन हम बच गए। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद सबका मूड ऑफ हो गया। पापा ने गाड़ी मोड़ दी और हम दिल्ली वापस जाने लगे। थोड़ी देर बाद एक बोर्ड दिखा, दिल्ली 280 किलोमीटर। 15 मिनट बाद वही बोर्ड फिर सामने था, दिल्ली 280 किलोमीटर। और फिर तीसरी बार भी वही साइन था। किलोमीटर कम ही नहीं हो रहे थे। मुझे अजीब लगा। मैंने पापा को बताया पर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। सब ऑलरेडी परेशान थे। पापा ने कहा चुप रहो और ड्राइव करते रहो। थोड़ी दूर आगे एक भूरी सी औरत किन्नू बेच रही थी। मिंटू को किन्नू बहुत पसंद थे तो हमने थोड़े खरीद लिए। लेकिन कुछ देर बाद वही औरत फिर से नजर आई। अब सब कंफ्यूज थे, एक ही सीधी रोड पर वो दोबारा कैसे आ सकती थी। मैंने मैप्स चेक किया तो लोकेशन एक ही जगह अटकी हुई थी। पापा ने गाड़ी रोकी, तभी एक आदमी आया और विंडो पर नॉक की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दिल्ली जा रहे हो? ये रास्ता पहाड़ी गांव जाता है, यू टर्न ले लो। पापा ने उसकी बात मानी, लेकिन 15 मिनट बाद हम फिर वहीं आ गए और फिर वही आदमी हमें दोबारा मिला, बिल्कुल वही बात कहते हुए, और फिर आंखों के सामने से गायब हो गया। पापा घबरा गए और गाड़ी तेज चलाई, लेकिन हम जिस भी साइड जाते फिर वहीं वापस आ जाते। अब वही किन्नू वाली औरत बार बार दिख रही थी। पापा ने हिम्मत करके गाड़ी रोकी और उसके पास गए। पहले तो वो चुप रही, फिर जैसे ही पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने झटके से ऊपर देखा और जो चेहरा सामने आया वो देखकर हम सबकी रूह कांप गई। उसका आधा जबड़ा गायब था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। पापा चीख पड़े और हमें गाड़ी में बैठने को कहा। घबराहट में उनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और एक पेड़ से टकरा गई। मेरी आंख खुली तो हम सब गाड़ी के अंदर बैठे थे, बिल्कुल उस टनल के सामने जहां पत्थर गिरे थे। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, न गाड़ी को नुकसान न हमें चोट। सबको लगा शायद ये सपना था, पर तभी मॉम ने देखा कि सीट के पास किन्नू से भरी एक थैली रखी थी। हमने फौरन वो थैली गाड़ी से बाहर फेंकी और सीधे दिल्ली निकल गए। वापस तो आ गए, लेकिन उस दिन का डर आज भी हम सबके दिल में बसा है। क्या था वो, क्यों हुआ, ये हमें आज तक समझ नहीं आया। बस एक बात तय है, मॉम डैड अपनी एनिवर्सरी कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली कहानी आप तक पहुंच सके।